कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे। एक बिन महागठबंधन को ध्यान में रखिएगा विधायक जी, सुनिएगा कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बिन में। और मोदी शाह राजनाथ को पछाड़ना है, अब सारे दांव छुपे हुए बस इन्हीं तीन में। कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। चौथी पंक्ति अगर पहुंच जाए तो थोड़ा मन बना देना कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। और जीतना मिली तो एक दूसरे को देखकर बबुआ जी बोले बुआ कमी है मशीन में। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। बड़ी अच्छा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार यादव जी ने अपने खेत पे समरसेबल लगवाया, पंडित जी से कहा सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना, पंडित जी प्रसन्न हो गए। पोथी लेकर के खेत पे पहुंच गए जहां पे समरसेबल लगा था, उद्घाटन होना था। अब कथा हो रही थी, विधायक जी बीच में कुछ मौसम खराब हुआ, आंधी तूफान आया, तो जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए। अब पुरानी पोथी थी। अच्छा भाई साहब, पन्ने वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था जी। आए हैं। अब पंडित जी ने कहा यादव जी कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए हम घर चले। यादव जी ने कहा वाह पंडित जी, पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे तो आनंद लेना। पंडित जी ने कहा कि देखो यादव जी, ये लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं जाती। क्या बात है, वाह वाह वाह, तालियां बजा के थोड़ा मन बना दीजिए। जितने मन से आप लोग सुनेंगे उतने मन से। अब वो तो कह रहे थे पत्नी बच्चे मिल गए, लेकिन हमको लगता अभी मिले नहीं है। अच्छा तालियां बजा दो एक बार, जोरदार बजा दो। वो अपनी नहीं ढूंढ रहे हैं मंत्री। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, सही कहे, क्या कहे। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भैया, ताली हो जाए भाई, क्या बात है, क्या बात है विकास। अच्छा, ये लखनऊ संस्कारों की धरती है, हम बौखल हैं तो क्या हुआ। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा विधायक जी, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि संस्कारों से हाथ से कैसे निकलता जी। हाथ से तो लोग फुहड़ता में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन जो अवध की ये माटी है, ये संस्कारों की माटी है। 4 पंक्तियां मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। अनुराग भैया, जब हमारी शादी तय हुई, ये इसलिए बता रहा हूं कि हो गई है, तो जब हमारी शादी तय हुई, तो जब हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है और जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। तो मैं प्रणाम शुरू करता हूं, सबका समर्थन मांगता हूं। चौथी पंक्ति पे आनंद लेना, सुनिएगा। स्वागत है। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय संस्कारों से हाथ से, परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। क्या बात है, क्या कहने। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। क्या 4 पंक्तियां से खानदान की ओर सुनाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है अनुराग भैया, और पत्नी ही हमारा धन है। और बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। क्या बात है, हे नहीं, ताली बजती यहाँ पे, और क्या वापस करो। एक दिन हम तैयार हो गए, बाबा ने दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। अब 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते तो जल्दी। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई, एक बार अच्छी सी तालियां हो जाए। तो बाबा को ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां सुनिए, आनंद लीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। जितने मन से आप लोग सुनेंगे हम बढ़िया वाला सुनाएंगे, नहीं तो सब गड़बड़ गड़बड़ सुना के निकल जाएंगे। स्वागत है। बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्राश छोड़ो बूढ़े चाट जाए। क्या कहने।